Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme third, an empire across three continents. एक एम्पायर एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, रोम साम्राज्य है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। Up to last video we have read this. To sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the three main player in the political history of the empire. हमने क्या पढ़ा था कि रोम एम्पायर में, रोम साम्राज्य में तीन मेन प्लेयर थे। पॉलिटिकल राजनीतिक इतिहास में तीन मेन प्लेयर थे, तीन मेन खिलाड़ी थे। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है एम्परर, देन सेकंड एरिस्टोक्रेसी जिसे कुलीन वर्ग बोलते हैं, मतलब जो ऊंचे लोग होते थे, बड़े अमीर लोग होते थे, तो इन्हें हम सेनेट भी बोला गया है इसी चैप्टर में। एंड थर्ड क्या था? आर्मी, तीसरी सेना, मतलब पहला राजा, देन कुलीन वर्ग के लोग एरिस्टोक्रेट, एंड देन आर्मी। तीन जो थे मेजर रोल था इनका एम्पायर में। यहाँ तक हमने पढ़ा। नाउ वी विल रीड अबाउट द इंटरनल पार्ट ऑफ द एम्पायर, रोम एम्पायर की इंटरनल जो अंदरूनी उसकी स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर वन नोरिशियस ईयर 69 CE, 69 CE को छोड़कर, व्हेन 4 एम्परर माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन, द फर्स्ट 2 century वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम सिविल वार एंड इन दिस सेंस रिलेटिवली स्टेबल। कहते जो पहले चार राजा थे, इसमें 4 राजा लगातार बैठे रोमन साम्राज्य में गद्दी पर सिंहासन। पहले तो फर्स्ट 2 century तक, मतलब दो सम्राट थे। फर्स्ट 2 century तक जो स्थिति थी साम्राज्य की स्थिति थी वो क्या थी? फ्री फ्रॉम सिविल वार। सिविल वार कहता है गृह युद्ध, मतलब जो आंतरिक युद्ध होते हैं लोगों के, उनसे फ्री थी। मतलब कोई भी किसी तरह का आंतरिक युद्ध नहीं था लोगों के अंदर, लोग शांति से रहते। एंड दिस सेंस रिलेटिवली स्टेबल, और यहाँ स्थिति थोड़ी स्टेबल थी, मतलब शांतिपूर्वक थी। Succession of to the throne was based as far as possible on family descent, either natural or adopted। कहते जो सक्सेशन था थ्रोन, मतलब थ्रोन कहते हैं सिंहासन, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी। सिंहासन पर जब भी कोई उत्तराधिकारी बैठता तो फैमिली डिसेंट, मतलब फैमिली के अपने ही होते थे लोग। जैसे या तो उनका जैसे पिता का कोई बेटा नेचुरल, जो मतलब नेचुरली है उसका अपना बेटा, या फिर अडॉप्टेड है, वही ही गद्दी पर बैठते थे उस समय। एंड इवन द आर्मी वाज स्ट्रोंगली वेडेड टू द प्रिंसिपल, और आर्मी जो वहाँ की आर्मी थी और उसे भी वही नियम का पालन करना पड़ता था। मतलब कहने का मतलब कि पहले 2 जो सेंचुरी थी तब वो सारा साम्राज्य शांतिपूर्वक चलता रहा, कोई भी सिविल वार नहीं हो रहा था। लेकिन सी हियर 3rd century क्राइसिस, मतलब तीसरी शताब्दी में जो क्राइसिस शुरू हो गई, थोड़ी सी मुश्किलें शुरू हो गई, वह हम पढ़ेंगे अब। The 3rd century brought the first major sign of internal strain। जो 3rd century शुरू हुई तो उसमें के पहला इंटरनल स्ट्रेन शुरू हो, मतलब स्ट्रेन क्या होता? तनाव, इंटरनल आंतरिक तनाव लोगों में शुरू हो गया। वह कैसे, क्यों? फ्रॉम 230s एम्पायर फाउंडेड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली। कि जो एम्पायर थे 230 में, हम तीसरी शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 230 में क्या हुआ था? जो एम्परर थे, राजा थे, रोम साम्राज्य के जो शासक थे, उनको मतलब काफ़ी लड़ाइयों से जूझना पड़ा। जो उनकी फ्रंट सीमाएं थी, फ्रंट्स क्या होती हैं, उनकी सीमाओं पर काफ़ी मतलब आसपास के देशों से, आसपास के राज्यों से लड़ाइयों में जूझना पड़ा। इन ईरान ए न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी एमर्ज्ड इन 225। They called themselves the Sassanids, and within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Frat। कहते जो ईरान में एक न्यू डायनेस्टी आई, एमर्ज हुई 225 में, एक नई डायनेस्टी, एक नया वंश उत्पन्न हुआ जो लोग अपने आप को ससानी बोलते थे। 15 साल में मतलब बहुत तेज़ उन्होंने अपने आप को बहुत तेज़ से उन्होंने तरक्की की, मतलब आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। 15 साल के एक्सपेंडिंग रैपिडली मतलब तेज़ी से, एक्सपेंड मतलब फैलाव, तेज़ी से फैलाव करते हुए 15 साल के दौरान उन्होंने फरात तक के सारे राज्य अपने में मिला लिए जो ससानी लोग थे। In a famous rock inscription cut in 3 languages, Shapur first, the Iranian ruler, claimed that he had annihilated a Roman army 60,000 and even captured the eastern capital of Anatole।
कितने जो फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन है रोम साम्राज्य में, जिसमें 3 भाषाओं में लिखा गया, उसमें 3 भाषाओं में खुदा हुआ है। तो वो उसमें क्या लिखा होगा कि रानियन रूलर था जो शाहपुर फर्स्ट के नाम से प्रसिद्ध था। उसने क्या क्लेम किया, इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, सफाया। उसने क्लेम किया कि उसने रोम की जो आर्मी थी 60,000 सैनिकों का सफाया कर दिया एंड इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंथोक, और एंथोक की ईस्टर्न कैपिटल को भी अपने कब्जे में ले लिया। मीनवाइल ए होल सीरीज ऑफ Germanic tribes or rather tribal period from 233 to 280 saw repeated invasion of a whole line of provinces and stretch from the Black Sea to the Alps and southern Germany. नाउ सी दिस, इसमें बोला गया था होल सीरीज ऑफ जर्मेनिक ट्राइब, जो जर्मन मूल की जातियाँ थी और कुछ अलग रैदर ट्राइबल और कुछ और जाति थी, उन्होंने लगातार 233 से 280 तक इन्वेजन मतलब हमले करते रहे और राइन से लेकर डेन्यूब नदी तक सारे प्रदेश अपने में मिला लिए। एंड द लाइन ऑफ प्रोविंसी द स्ट्रेच फ्रॉम द ब्लैक सी टू एल्प सी, और ब्लैक सी से लेकर एल्प सी तक अपना देशों पर अधिकार कर लिया। एंड द सदर्न जर्मनी, और सदर्न जर्मनी तक उनकी पहुँच हो गई। द रोमन वर फोर्स्ड टू abandon much of the territory beyond the Danube, while the emperors of third period were constantly in the field against the Roman called barbarian। और जो रोमन जो थे पहले जो रोम लोग थे उनको मतलब फोर्सफुली अबेंडन मतलब त्याग करना, जो जहाँ पे रोम लोग रहते थे उनको वो टेरिटरी प्रदेश फोर्सफुली छोड़ने पड़े, क्योंकि जो ससानी लोग थे वो धीरे धीरे अपना फैलाव करते रहे। 15 साल के यहाँ हमने पढ़ा 15 साल के ईयर में उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने राज्य का विस्तार किया। तो इस दौरान जो रोमन लोग थे उनको फोर्सफुली अपने प्रदेशों टेरिटरी मतलब अपने प्रदेशों को डेन्यूब के परे, डेन्यूब जो नदी थी उससे परे जो प्रदेश थे उसे छोड़ने पड़े। वाइल द एम्परर ऑफ दिस पीरियड वर कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट वट द रोमन कॉल्ड बारबेरियन, और लगातार रोमन जो उन लोगों से बारबेरियन जो असभ्य लोग, रोमन लोग जिसको असभ्य बोलते थे, लगातार उनके साथ युद्ध करते रहे। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्पायर इन 3rd century इज़ एन ओबेसियस सिस्टम ऑफ द स्ट्रेन फेस्ड बाय द एम्पायर ऑफ दिस पीरियड। तो मतलब जिस तरह से दूसरी जातियों ने, जर्मन जातियों ने और यहाँ पे ससानी लोगों ने लगातार अपना मतलब एक्सपेंशन करते रहे, लगातार एक्सपेंड होते रहे, बढ़ते रहे। तो इसी दौरान जो 3rd century थी एम्पायर दिस पीरियड फेस स्ट्रेन मतलब तनाव, इस पीरियड में पूरे रोम साम्राज्य को बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने क्या पढ़ा कि जो 1st century थी रोम साम्राज्य में वहाँ तब बहुत पीस था, शांति थी, समृद्ध फ्लोरिश थी। उस समय वह समय जो फ्लोरिश था, समृद्ध था, मतलब किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, स्ट्रेन नहीं था। लेकिन जो 3rd century शुरू हुई तब इंटरनल स्ट्रेन शुरू हो गया। तो आसपास की कई जातियों ने रोमन साम्राज्य को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। फिर भी रोमन साम्राज्य के सम्राट थे लगातार उनके साथ लड़ाइयों में जूझते रहे। हमने यहाँ तक पढ़ा है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।